आइए भाई साहब आइए, बम्पर ऑफर है, बम्पर ऑफर। आज का दिन आपका है, आइए आइए। 50 का 50, 100 का 100, 500 का 500 भाई। 50 का 50, 100 का 100 और 500 का 500। अरे भाई इतना सोच क्या रहे हो? आज तुमको लक्ष्मी मिलने वाली है, जल्दी पैसे निकालो, निकालो भाई पैसे निकालो। अगर पैसा चाहिए तो मेरे दोस्त को आना पड़ेगा। कल्याण, पवन कल्याण। मास्टर पवन कल्याण? नहीं, ये मेरा दोस्त उसका बहुत बड़ा फैन है, इसलिए हम उसको पवन कल्याण बुलाते हैं। ये बात है तो बुलाइए भाई बुलाइए। 5 स्टार अभिषेक। Your mama so new it makes me feel blue. Your mama so new it makes me feel blue. I said 1, 2, 3, 4. कैसे हो भाई? मुझे क्यों बुलाया? 500 रुपए दो ना, खेलना है। ये सब चीटर लोग हैं यार, भरोसा मत कर। 2 पैसा कुछ नहीं है, अपनी किस्मत को ज्यादा सोचो मत, आ जाओ भाई। आज का दिन तुम्हारा है भाई, आज का दिन तुम्हारा है। चाहिए ना, जल्दी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अरे यार मत खराब कर। ये ले मजे कर। ये लो आ जाओ, आ जाओ। आज का दिन तुम्हारा है, डबल आज का चांस मत छोड़ो। हाँ हाँ लगता है जीतेगा। पागल कहीं के। भाई 500 रुपए तो खत्म हो गए, और पैसे निकालो, लक्ष्मी आज तुमको बुला रही है। अरे भाई निकालना। भाई आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। दिखाऊंगा प्लीज। आज पैसे तुम्हारे होंगे, बम्पर ऑफर है भाई। जल्दी निकालो भाई, पैसे निकालो जल्दी से। आज दे रहा हूँ यार, रुको जा लगा दे। ये लो, इस बार पक्का जीतूंगा। अरे अभी चले गए ना, जल्दी खेलो, डबल हो जाएगा। हाँ खेलो। हाँ लगा लगा। पागल कहीं का। फिर से आता है क्या, देखते हैं। हाँ, इस बार आने का चांस तो है। तुझे क्या लगता है? देखते हैं। अब ये पैसा मेरा है, फुल एंजॉय करूंगा मैं, देखना तुम। हेलो, पैसे यहाँ पर रख दो भाई, पैसे यहाँ पर रख दो। इसलिए जीतेंगे तो भी हमारे पैसे, हारेंगे तो भी हमारे। तू जीत रहा था वो तो सब तू कुछ रख नहीं रहा चलेगा था, भाई, चुपचाप पैसे यहाँ पर रख दो, समझ गए? अरे वो सब मैं नहीं जानता, वहाँ देख। कौन अरे है चलो वहाँ? भागो। हाँ, अरे मेरे पैसे दे दो भाई, मेरे पैसे। अबे कहाँ फंसा दिया तूने? कुछ नहीं होगा, चलना, चिंता मत कर। अबे वो भाग, पीछे भाग, पड़ा भाग, है। भाग। पैसे आ गए अबे ना, तेरा अब दिमाग किस खराब है बात की क्या? चिंता? चल। अरे काहे के खतरनाक अबे तू ऐसा लोग? करता क्यों अरे है? कुछ नहीं कर जब देंगे देखो अपना। फंसा देता पैसे है। जीत गया। आज मेरे दोस्त तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारी इतनी औकात नहीं, मेरा दोस्त है ना, वो तुम लोगों की बैंड बजा देगा। क्या करेगा रे वो? वो ट्रांसफार्मर है, टच भी करेगा ना तो फट जाएगा। अरे हम तो डर गए यार। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। उस ट्रांसफार्मर को बुला, बुला ना उसको, देखते हैं। बुला बुला, देखेंगे। हमारा हीरो आ चुका है, कहानी का प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब यही है। मिल ले। जब बारिश आती है ना तो पहले बादल गरजते हैं, लेकिन एक एक पर मैं बिजली बनकर टूट पड़ूंगा। क्या करेगा रे? अरे तू तो सिंघम का अजय लग रहा है, तेरे को देख के डर गए। अबे देखा ना। ये सब क्या है रे? अबे ये सब इसकी वजह से हुआ है। हाँ? हो गई गलती। चलो चलो चलते हैं।
अरे कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, क्यों पकड़ रखा है? बोलो, जवाब दो ना, कौन हो तुम लोग? कार के सामने आकर मर जाते। वो नहीं मारेगी, तुम लोग मार दोगे लगता है। हाँ? क्या रंगा, क्या हाल है? अच्छा हूँ। 3 चाय देना। हाँ अभी देता हूँ। हाँ देता हूँ। भाई इसके साथ पकौड़े बहुत अच्छे लगेंगे। लो ना, बहुत ताजे हैं। लो ना, लो लो लो। क्या बात है, चाय के साथ पकौड़े भी खिला रहा है? खाइए खाइए, बहुत ही टेस्टी है। पहले कभी नहीं खिलाया, फिर आज क्यों? क्या बात है रंगा, बहुत खुश लग रहा है। बात क्या है? कुछ नहीं साहब जी, बस आप लोग से मेरे को छोटी सी मदद चाहिए। क्या मदद चाहिए? और सबसे पहले बत्तीसी दिखाना बंद कर, हमें बेकार में टेंशन मत दे। बता। लड़कियों की तरह शर्मा क्यों रहा है? तुझे कोई लड़की अभी तक मिली नहीं क्या? आप लोग लड़कियों को सेट करते हो ना, मेरे लिए भी सेट कर दो ना। अबे सेट करना है क्या? उन्हें हमें समझ क्या रखा है? आप लोग ना लड़कियों की शादी करवाते हैं ना, मेरी भी शादी करवा दो। हम लोगों को शादी कराने वाला धंधा समझा क्या? हम लोग तो बस प्यार करने वाले की शादी कराते हैं। इसमें उसमें फर्क क्या है, बताओ ना मुझे। अबे चुप, नहीं तो मार दूंगा। हेलो, कौन बोल रहे हैं? हाँ समझ गया, आप वहीं रुकिए, हम लोग आते हैं। कोल्हापुर से फोन आया था, कुछ लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तुम दोनों जाओ। ठीक है भाई, पर मेरे बारे में कुछ सोचिए ना। तेरे औकात के हिसाब से कोई लड़की देख, फिर शादी करवा दूंगा। चलो चलते हैं। ठीक है जाओ। पंडित जी शादी करवानी है। तुम दोनों को करनी अरे है? नहीं, इन दोनों को। अरे मंगलसूत्र, फूलों का हार लाए हो साथ में? सब रेडी है पंडित जी। अरे अब तो बहुत अच्छा मुहूर्त है, एक दूसरे को वरमाला पहनाओ। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम कुंडलीकाक्षाय, मंगलाय पहना दे। हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम। भगवान आपके वैवाहिक जीवन में सदा सुख बनाए रखे। हरि ओम हरि ओम। अब आप दोनों का विवाह संपन्न हुआ। एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना, हमेशा साथ में रहना। जाकर लड़की को लेकर आओ। सतमन्नाय भव आयुष्येन्द्रिये आयुष्येन्द्रिये हृदयदिष्टये। भाई, इन दोनों की शादी हो गई। रे गलत कर रहा है तू कौन है मुझे पता नहीं है, लेकिन तू बहुत गलत कर रहा है, समझ ले। मौत और बुलेट के बीच में खड़ा है और तेरा ईगो नहीं गया। तुम मुझे बहुत पसंद आया अंकल। तुम्हारे अंदर खराबी क्या पता है? तुम जान की कीमत नहीं समझते हो। अगर जान की कीमत समझते ना तो किसी से प्यार करते। इंसान अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए जीता है। और वैसे भी इन दोनों ने कोई गलती नहीं कर की। रहा है तू। उसने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। तू रास्ते से हट जा। अंकल, वो दोनों अलग हो सकते हैं, लेकिन जान एक है। आपके साथ इतने लोग आए हैं ना, देखते हैं कोई आपके लिए जान देता है या नहीं। क्या तुम अपने सेठ के लिए जान दोगे? नहीं। तुम लोग? अरे 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 ये लोग खाली जीने के लिए साथ में आते हैं, लेकिन वो लोग अपने प्यार को बचाने के लिए मेरे पास में आए हैं। केवल एक फोन कॉल पर मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, आपको समझना चाहिए। अगर आपका गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ तो ये गन अपने हाथ में लो और मुझे और मेरे दोस्तों को जान से मार दो। अरे तेरा नाम क्या है? कल्याण, पवन कल्याण। पसंद आया, मुझे बहुत पसंद आया। मुझे भी लेकर चल। कहाँ पर चलना है? दोनों पर अक्षर डाल के आशीर्वाद देना है। सुपर अंकल, ये अहंकार, ये ऊंच नीच किस लिए है अंकल? चलिए सब में प्यार बांटते हैं। आइए। पिताजी हमें आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद दीजिए। दीर्घायुष्मान भव। उठ जाओ। यस। अरे सब हो जाता है। शादी अरे करवाई छोड़ना। दी तूने। अबे यहाँ मत मारा कर। भैया। अरे छोड़ना। वो बुला रहे हैं। थैंक्स भाई, हमारी शादी करवा कर हमें नई जिंदगी दी। हम आपका यह एहसान कभी नहीं भूल सकते। दो प्यार करने वालों को मिलवा के आपने बहुत अच्छा काम किया है। थैंक्स अ लॉट। होशियार रहना, जिंदगी भर इसी तरह एक दूसरे से प्यार करते रहना और जल्दी खुशखबरी देना। ऑल द बेस्ट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। छोड़ उनको, टाइम हो रहा है। अबे किसका? सुहागरात का। और किसका? अगल चलना। ए भाई 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 पैसे दो भाई। भाई भाई पैसे देते जाओ भाई। सुनते जाओ भाई। भाई कुछ झोली में डाल दो भाई। अगले जन्म में मैं तुम्हारा पेट भरूंगा भाई। कुछ तो दे दो।
क्योंकि मैं अगली बार आपके बेटे के रूप में जन्म लूंगा। दो ना भाई, भाई दे दो। अरे कुछ दे दो भाई, दे दो। बाबू 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 कुछ तो डाल दो। बड़ा हीरो बनता है, तेरे पास उसको देने को 1 रुपया भी नहीं है क्या? मेरे पेट से पैदा होने की बात कर रहा था, कैसे देता? हाँ हाँ ठीक है, मुझे एक मिस कॉल आया था, लगता है किसी जोड़ी की प्रॉब्लम है, हमें अलर्ट रहना चाहिए। अरे बहुत भूख लगी है, चल ना कुछ खाते हैं। अरे यार डिनर तो मैं सुबह ही करके आया था। जो सुबह करके आते हैं उसे डिनर नहीं कहते। नहीं है, रात को जो नहीं खाया था ना वही सुबह खाया, इसलिए वो डिनर हो गया। क्या बोल रहा है ये? अबे ओवर एक्टिंग बंद कर, चल वो इंतजार कर रहे होंगे। हाँ चलो। देखा आपने, उन लोगों ने प्यार किया, हमने शादी करवा दी। क्या आपने भी प्यार किया है? क्या आपको अपने घर वालों से प्रॉब्लम है तो हमारे पास आइए, हमारा नंबर है 9169512979। आपकी शादी करवाएंगे और हम साथ देंगे। मेरे साथ आएंगे, आप लोग तैयार? हमें अलर्ट रहना चाहिए। अच्छा बताओ शादी कैसी रही? शादी तो एकदम कमाल की थी भाई। लड़की का बाप गन लेकर आया, गुंडे लेकर आया, वार्निंग दिया, बाप रे बाप। पहले उसको कन्विंस किया, फिर उसने लड़की और लड़के को आशीर्वाद देकर उसे विदा कर दिया। वो क्या है ना, प्यार करने वालों की शादी करवाने में मजा ही कुछ और है। मजा क्या, दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं, डर डर के जी रहे हैं। डर कर जीना है ना तो जाके चने बेच रास्ते में। चना जोर गरम ले लो, चना जोर गरम 2 रुपया 2 रुपया ले लो। ये तेरे ऊपर बिल्कुल अच्छा लगता है। मुझसे ज्यादा तुझ पर सूट करेगा। अच्छा तुम दोनों सुनो, सुब्बू जी कुछ पैसे देंगे, जाकर लेकर आओ। जाओ। ओके ओके, ज्यादा मस्ती मत करना। अबे चलना। हेलो सुब्बू राव जी, मेरे आदमी आ रहे हैं, उन्हें पैसे दे देना। बाबा मुझे माफ कर देना, मैं आप सबको छोड़कर बहुत दूर जा रहा हूँ, इतनी दूर कि कभी वापस ना आऊं। मैं सच कह रहा हूँ, मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूँ। आप लोग इससे दुखी मत होना, बहन का ख्याल रखना। जो पैसे हैं उससे बहन की शादी धूमधाम से करा देना। मेरी पढ़ाई के लिए जो पैसे बचा कर रखे थे वो बहन की शादी के लिए खर्च करना। मेरे लिए इतना ही काफी है। मैंने आपसे ये बात छुपाई थी कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, जिसे मैं दिलो जान से चाहता हूँ और उससे सच्चा प्यार करता हूँ मैं। हम एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। मैं उसे देखे बिना एक पल भी नहीं रह सकता, एक पल भी नहीं। इतना गहरा प्यार किया है मैंने उससे, लेकिन उसने मुझे एटीएम की तरह इस्तेमाल किया और उसने अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी की। अब उसे मुझसे भी ज्यादा पैसे वाला मिल गया और उसने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। वो लोग बाइक पर कार में एक साथ घूमने लगे। ये देखकर मैंने उससे सवाल किया तो उसने क्या कहा पता है? तू तो फुटपाथ वाला है, मेरे सामने तेरी औकात क्या है? उसने मुझ पर हैरेसमेंट करने का केस डालने की धमकी दी। मुझे उसकी फिक्र नहीं है, मेरी केयर नहीं की, इसका दुख है मुझे। मैं उसे अपनी जिंदगी समझता था, फिर भी उसने मुझे ठुकरा दिया। मुझे 4 लोगों के सामने बेइज्जत किया। मेरे प्यार को उसने अपनी हाई हील के नीचे कुचल दिया और खत्म कर दिया। उसी पल में इंसान और प्रेमी के तौर पर मैं मर गया। इसीलिए मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। अगर मेरा अगला जन्म होगा तो मैं आपके पेट से ही पैदा होना चाहूंगा। माँ, जब भी तुम खाना खाओगी ना माँ, तो खाने में से एक निवाला मेरे लिए अलग से रखोगी ना माँ? मार खाने से दर्द हो रहा है? रो ले। जब तक दिल का दर्द कम नहीं होता रो ले। तेरे गाल पर हल्का सा चाटा मारा तो इतना दर्द हो रहा है? तुझे जिसने 9 महीने कोख में रखा, पाला पोसा और बड़ा किया, ऐसे माँ बाप को अचानक छोड़ के चला जाएगा? अरे कैसे जिएंगे वो लोग? और फिर तेरी छोटी बहन का क्या होगा? कैसे वो शादी के मंडप में बैठेगी? क्या इसीलिए तुझे पैदा किया था? हाँ, तेरे जाने के बाद सब लोग वैसे ही मर जाएंगे, पता है तुझे? समझ गया? ये सब कब से चल रहा है? लगभग 2 महीने से।
तू सच में उससे प्यार करता है? हाँ, बहुत गहरा। देखा, 2 महीने के प्यार के लिए तू अपने माँ बाप के प्यार को भूल गया। तू मर गया तो 2 दिन में दुनिया भूल जाएगी, वो लड़की भी। किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हारे मरने से कोई भी भूकंप नहीं आएगा, समझ गया? जिसको जो करना है वो करेगा। सब लोग अच्छे रहेंगे, सिवाय तेरे अलावा। उतनी ही बेरहमी से पल पल घुटकर तेरे माँ बाप और तेरी बहन जिएंगे और अपनी जान दे देंगे। इसी तरह से तुम्हारे जैसे लड़का लड़की प्यार में धोखा खाकर अपनी जान दे देते हैं और दुनिया उन्हें कायर कहती है। तुझे जिसने धोखा दिया उसे मुंह तोड़ जवाब दो। तुम अपने पैरों पर खड़े होकर सबको दिखा दो, ऐसा कुछ बनो और दुनिया को दिखा दो कि तुम क्या हो। तब ये दुनिया वाले तुम्हारी इज्जत करेंगे और तुम्हें सम्मान देंगे। तो कसम खाओ, कुछ बन के दिखाओगे। गेट स्टार्ट। ओहो, देखना क्या फिगर है इसका। ए, सुनना, क्या चाल है, सुनना। रुकना, तो रुकना। जानू, जानू। कौन हो तुम? हेलो, कौन हो तुम? हेलो, और मुझसे चिपक क्यों रही हो? सॉरी, वो क्या है ना, गुंडे मेरे पीछे पड़ गए थे तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो ऐसे ही मैंने उनसे बचने के लिए ऐसे ही थोड़ा झूठ बोल दिया। सॉरी। कहाँ रहती हो तुम? पास ही में एक अनाथ आश्रम था, उसे बंद कर दिया, तो ऐसे ही कहाँ रहूंगी, इसी का ठिकाना ढूंढ रही थी मैं। तुम्हारा कोई नहीं है? मेरा कोई भी नहीं है, अनाथ हूँ मैं। कोई फ्रेंड्स? कोई भी नहीं है। हाँ, अब क्या करें? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। एक काम कर, अपने घर लेकर जा, अपने माँ बाप को मिला और वहीं पर रखना। कल किसी हॉस्टल में शिफ्ट कर देंगे। सुनो, तुम चिंता मत करो, इसके साथ जाओ, इसके घर पर। कल तुम्हें कुछ भी करके हॉस्टल में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है? सुनो, इसे लेकर जाओ। चलो। ओके भाई। ठीक है। अरे मेरा दिमाग खराब है, भूल गई मैं। हमारे बेटे के रिश्ते के लिए पंडित जी के पास जाना था। गए थे? नहीं गया। जाना था क्या? मैं अभी चला जाता हूँ। ये तुम्हारे ससुर जी। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। मेरा नाम शालू है। लड़की तो बहुत ही सुंदर है। कॉफी पियोगी बेटा? अरे रे, कॉफी दो और अंदर ले जाकर खाना भी खिलाओ और उसके बाद इनकी शादी करके इसे बहू बना लो। तुम्हारे अंदर तो दिमाग ही नहीं है। चलो जाओ अंदर। अच्छा, तुम चुप रहो जरा। लड़की तो ठीक ठाक है, बहू बन गई तो क्या प्रॉब्लम है? बेटा, इनका दिमाग खराब है, तू दिल पे मत लेना। कौन हो बेटी तुम? मेरे बेटे को कैसे जानती हो? तुम्हारे आगे पीछे है कोई? माँ बाप वगैरह कोई तो होगा। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरे माँ बाप का एक्सीडेंट में देहांत हो गया, तभी से मैं अनाथ आश्रम में ही पली बड़ी हूँ। पास ही के एक अनाथ आश्रम में मैं रहती हूँ। ओह, ये बात है। चलो अंदर चलकर बात करें। राजनीति में बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं। ऑपोजिशन वाले कौन होगा यार? अरे रे रे रे, दरवाजा तो खोल सकते हो ना? ओह, बैंक में बैलेंस नहीं है। अरे दरवाजा खोलने और बैंक बैलेंस में क्या संबंध है? संबंध है, दोनों में संबंध है। अगर आने वाला ओनर होगा तो? ओनर? अरे बाप रे, मैं नहीं खोलूंगा। एक काम के पीछे फायदा और नुकसान हो सकता है। अगर हो सकता है कि ओनर की बेटी आई हो तो? अरे बाप रे, तो दरवाजा मैं ही खोलूंगा। अभी आया। ऐसे क्यों चिल्ला रहा है जैसे भूत देख लिया? अरे कैसे आना हुआ? पिताजी ने आपसे रेंट मांगा है। करंट तो कुछ देर पहले ही चला गया। अरे करंट नहीं, रेंट के बारे में पूछा। ये अपने अंदर जो करंट नहीं है उसकी बात कर रहा है और तुझे देखते ही चला गया। क्यों बेटी, मैंने क्या बोला और तुम क्या कर रही हो? रेंट मांग रही हूँ पापा। ऐसे खुजाने से कोई पैसे नहीं देता, खरोच कर निकालना पड़ता है। क्यों रे, भाड़े पर रूम लेकर 6 महीने हो गए, 2 महीने से लाइट बिल भी बाकी है। जो घर का भाड़ा नहीं दे सकता, आलिया को कैसे पालेगा? क्या सर, आप आलिया की बात कर रहे हैं? वो तो फिल्मों में बिजी है। आलिया मतलब फिल्म स्टार नहीं, मैं बीवी की बात कर रहा हूँ, समझा? इसलिए तो आपकी बेटी पर ट्राई कर रहे हैं। मतलब सीरियसली जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं? तुम लोग ऐसे करोगे तो मेरी बीवी मुझे फ्राई कर देगी। सुन लो, 1 दिन का टाइम दे रहा हूँ, घर का किराया जल्दी दे दो, नहीं तो मैं घर को ताला मार दूंगा। ये तुम क्या कर रही हो? चुपचाप चलो यहाँ से, चलो। पापा। ऐसे खुजाना बंद कर, देखा नहीं जा रहा है। जलता है, जलता है। हट।
हेलो शालू, कहाँ पर हो? मिलने का मन नहीं कर रहा है क्या? तुम बात क्यों नहीं कर रही हो? हेलो? हेलो? फोन उठाकर बात क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो सही है? हेलो? शालू, शालू रुक जाओ। क्या हुआ शालू? कोई देखेगा तो क्या कहेगा? बात क्या है? देखते हैं तो देखने दो ना। तुम मेरा फोन क्यों काट रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है और फिर बात क्यों नहीं कर रही हो? देखो शालू, तुम मेरे ना यहाँ पर बस गई हो, इसीलिए पीछा कर रहा हूँ तुम्हारा। प्यार सूरज की तरह उगकर शाम को अस्त नहीं हो जाता है। हम मर जाएं लेकिन प्यार न मरे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। देखो मेरी बात सुनो, अब जब तक तुम मुझसे आई लव यू नहीं बोलोगी, मैं तुम्हें अपना चेहरा भी नहीं दिखाऊंगा। बाय। रुको बाबा, मेरी बात तो सुनो तुम। देखो, ये फिल्मी डायलॉग किसी और को बोलना, मुझे नहीं। वैसे तुम्हारे अंदर मैच्योरिटी आई है तब मैच्योरिटी? हाँ। मेरा मतलब है तुम्हारा दिमाग ज्यादा काम करने लगा है। तुम्हारी तो पूरी हिस्ट्री निकाल ली है मैंने। ये तो वाट लग गई। वैसे प्यार नहीं है, फूल नहीं है, दिमाग नहीं है, इस जन्म में तो तुम्हें मुझसे ही शादी करनी होगी। और नहीं करूँगा तो क्या? अगर नहीं करूँगा तो? हाँ, मेरे हाथ से मर जाओगे। ऐसी बात है? अरे बाबा, तुम्हें सताने के लिए ही तो मैंने तुम्हारा फोन नहीं उठाया था। I love you। सच में? सॉरी, ब्रेक नहीं लग पाया। आपको चोट तो नहीं लगी ना? हेलो, एक तो मुझे टक्कर मारने वाली थी, ऊपर से मुझे बोल रही हो? देख के चला नहीं सकती क्या? इसीलिए तो आपसे माफी मांग रही हूँ। माफी मांगने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? अरे, आप बालाजी हो ना? द ग्रेट लव मास्टर। लवर्स को मिलाते हुए उनकी शादियाँ करवाते हो। वन एंड ओनली द ग्रेट मास्टर। वैसे आप मुझे कैसे जानती है? अरे मैं ही नहीं, आपको तो स्टेट के अंदर सारे लवर्स आपको जानते हैं। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, आप ही तो सॉल्व करते हो ना। दरअसल मैं आप ही से मिलने के लिए आने वाली थी। देखो, गॉड इज ग्रेट, हम दोनों यहीं पे मिल गए। वैसे तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? दरअसल मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसे रोड पर खड़े होकर बात करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। आप मेरे साथ आइए प्लीज, प्लीज प्लीज। हाँ ठीक है, ओके ओके। हाँ बोलिए, क्यों इतना दूर लेकर आई? यहाँ पर आने की कोई वजह है? दरअसल तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? लव प्रॉब्लम। मैंने एक लड़के से प्यार किया। वो मेरी तरह खूबसूरत नहीं है, लेकिन आदर्शवादी है। राम जी की तरह युग पुरुष भी नहीं है। वो लोगों को मार्गदर्शन देता है। टाटा बिरला की तरह अमीर नहीं है, लेकिन कोयले की खान से जैसे कोई हीरा निकलता है ना, वैसा कोहिनूर है। तो प्रॉब्लम क्या है? वही तो बड़ा सा प्रॉब्लम है। उसे देख के मुस्कुराती हूँ, उसका कोई रिएक्शन नहीं आता। आंख भी मारती हूँ, देखता भी नहीं, घर चला जाता है। इतना बेवकूफ है, उसको कुछ समझ में ही नहीं आता है। सर करके निकल जाता है। कब आता है, कब जाता है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। कभी कभी सपने में तो आता है, किस मांगती हूँ तो भाग जाता है। ऐसी स्थिति किसी भी लड़की के लाइफ में ना आए भगवान। पास में तो आता है, लेकिन उतना ही दूर भाग जाता है। कभी मेरी जिंदगी में आएगा या सीधा नरक में जाएगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मुझे समझ आ गया, आपको मुझसे नहीं साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए। वही तुम्हें ठीक कर सकता है, वरना तुम्हारी प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। अच्छा, क्या मैं तुम्हें पागल दिख रही हूँ? मैं तो कंफर्म हूँ। तुम्हें कोई डाउट है क्या? वैसे मेरा मतलब है कि वो खुशकिस्मत है कौन? आप ही। अब यकीन से कहता हूँ ये पागल है। तुम मुझे चाहे पागल बोलो या कुछ भी बोलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो तुमसे शादी करूंगी। ए लड़की, बेवकूफ बनाने के लिए और कोई नहीं मिला क्या? नहीं मिला, और मेरा नाम लड़की नहीं, कविता। तुम्हारा नाम कविता नहीं पपीता होना चाहिए था। हेलो सर, मेरा लवर, मेरा फ्लावर, मेरा फॉरएवर सब कुछ तुम ही हो। समझ गए क्या?
वैसे तुम सच में अनाथ हो क्या? ये डाउट तुम्हारे मन में कैसे आया? जब देखता हूँ तुम हमेशा कुछ सोचती ही रहती हो। तुम जो सोच रहे हो सही सोच रहे हो। मैं कोई अनाथ नहीं हूँ। मेरे परिवार में माँ, बाबा, दादा सब लोग खुश रहने वाले लोग थे, लेकिन बचपन में मेरे माँ बाप एक एक्सीडेंट में मारे गए। मेरे दादा ने ही मुझे बड़ा किया है। हेलो सुब्बा राव, कहाँ पर हो भाई? खाना बहुत ही टेस्टी होना चाहिए। जो भी खाना खाए वो 10 दिन तक हमारे खाने के बारे में ही बात करे, ठीक है? समझ गए? समझ गए कि नहीं? हाँ, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। दादाजी। बेटी कैसा लग रहा हूँ मैं? अरे कमाल के लग रहे हैं आप दादाजी, नए दूल्हे की तरह। इतना अच्छा लग रहा हूँ? पुराने हीरो जैसे लग रहे हैं आप। दादाजी इधर उधर मत घूमिए, कपड़े खराब हो जाएंगे। ठीक है, तुम भी जाकर रेडी हो जाओ। ठीक है दादाजी। ओके। हाँ, हम लोग कहाँ थे? खाना एकदम टेस्टी होना चाहिए। जो भी खाए वो हमारे खाने की 10 दिन तक तारीफ करता रहे। समझ गए कि नहीं तुम? ध्यान से सुनो। क्यों रे बुड्ढे, क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रहा है? अरे शोर शराबा क्या, तू अभी तक रेडी नहीं हुआ? अरे शालू को देखने आने वाले हैं ना आज। बड़े छुपे रुस्तम हो आप। मुझे बिना बताए उसे राजी करके संस्कारों के हिसाब से लड़की देखने का इंतजाम कर लिया। ये सब करने की क्या जरूरत है दादाजी? उसको वहाँ बैठा कर डांस आता है क्या, गाना गाना आता है क्या, खाना बनाना आता है क्या, और उसका शर्माना। फिर मुझसे पूछोगे शराब पीते हो क्या, सिगरेट पीते हो क्या, उसके बाद मैं शर्माऊंगा। इसकी क्या जरूरत है दादाजी? बस जल्द से जल्द शादी करवा दो। नेक काम में देरी कैसी दादाजी? तुझे ऐसा समझ में आया? अरे शालू और किसी लड़के के साथ। मैंने बचपन में ही कहा था ना कि वो मेरी है। उस वक्त जबान दी थी, लेकिन उसे गड्ढे में तो नहीं ढकेल सकता ना। तू अगर सही रहता तो मैं भी अपनी जुबान पूरी करता, वादा निभाता। अगर कोई लड़का उसे पसंद नहीं करता तो मैं तेरे बारे में सोचूंगा। तू टेंशन मत ले। क्या मैं तुझे पागल नजर आ रहा हूँ? हाँ? कोई उसे ठुकरा दे तब मैं उससे शादी करूंगा। इसी मुहूर्त पर मैं उससे शादी करूंगा। कौन बीच में आता है देखता हूँ। दादाजी। बेटा बेटा। दादाजी ये क्या है? बचपन से ही आपका दोस्त का बेटा ऐसे बात करता है, ऐसा क्यों? बेटा वो बहुत खतरनाक है। मैं तेरा माँ बाप सब हूँ और मैं तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता मेरी बच्ची। अगर तेरी शादी उससे हो गई तो तेरी जिंदगी से सुख चला जाएगा। मैं जानता हूँ बेटी, तू इस घर से चली जा, भाग जा। मेरी बात मान बेटा, चली जा यहाँ से, भाग जा। मेरी बात मान मेरी बच्ची। मैं अपने जिगर के टुकड़े को दुख में नहीं देख सकता, नहीं देख सकता बेटा। नहीं। तुझे दुख होगा तो मैं कैसे सुखी रहूंगा? तू चली जा, चली जा यहाँ से। नहीं दादाजी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी मैं दादाजी। और कोई रास्ता नहीं है, तुझे यहाँ से जाना ही होगा। दादाजी वो आपको मार डालेगा। नहीं नहीं, भले ही मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन तू यहाँ नहीं रहेगी। तुझे यहाँ से जाना ही होगा। तुझे खुश रहना है और तेरी खुशी यहाँ से चले जाने में है। तू जहाँ रहे खुश रहे, यही मेरी दुआ है मेरी बच्ची। गौरव से शादी तेरी बर्बादी है मेरी बच्ची, बर्बादी है। मेरी बात मान, तू यहाँ से चली जा। मैं अपने हाथों से तुझे मौत के मुंह में नहीं ढकेल सकता, नहीं ढकेल सकता बेटा। चली जा, चली जा, यहाँ से चली जा, चली जा। उठ बेटा, उठ उठ, चल चल यहाँ से। हे भगवान, मेरी पोती जहाँ रहे सलामत रहे, उसका ध्यान रखना। और इस तरह मैं अपने दादाजी की बात सुनकर चली आई। वो मुझसे शादी करना चाहता था। वो मेरे दादाजी को पसंद नहीं था, इसलिए दादाजी ने घर छोड़ने के लिए कहा। शालू, तुम खुद को अनाथ मत समझो। हम सब तुम्हारे पास हैं। मेरी माँ, मेरे पापा, मैं और मेरे सारे दोस्त सब तुम्हारे साथ हैं। इसीलिए तुम कभी अपने आप को अनाथ मत कहना।
यार मुझे कल फोन आया था, मेरा अच्छा? दिमाग खराब हो गया। मैंने उससे बोला कि ये शादी बिल्कुल नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मेरी एक बात वो लोग सुनने को तैयार ही नहीं थे। सुनो सुनो, अरे हमारी मुश्किलें बढ़ गई हैं। क्या मुसीबत है? भैया भैया 1 रुपया दो ना भैया। तेरी इतनी हिम्मत, वापस मेरे पास आया? भैया जी मुझे माफ कर दो, मरने के बाद दूसरा जन्म आपके पेट से ही लूंगा। मैं तुझे इतना दरिंदा लग रहा हूँ क्या? नहीं नहीं, आप तो बहुत बड़े दरिंदे हैं। मैं काम करता हूँ कि मैं तुझे ही भीख दे देता हूँ। ये ले ले, ना तू चाहिए और ना तेरी भीख। तू ए, तू कौन से मुसीबत की बात कर रहा था? अरे बहुत बड़ी मुसीबत। इसका मंगेतर कृष्णा इसको ढूंढ रहा है, सारे शहर में फोटो लेकर घूम रहा है। ये लड़की हमारे साथ रही ना तो हमारा खेल तो खत्म समझो। हाँ। एक काम करें क्या, लड़की को ले जाकर कहीं छुपा देते हैं। तो खंडाला जाते हैं ना, इसलिए इसका मंगेतर ढूंढ न पाए, इसके बाद वहाँ चलकर सोचेंगे क्या करना है। आइडिया अच्छा। करेक्ट, एकदम अच्छा है। करेक्ट, चलो चलते। हाँ चलो। बाय भाई। रुक, पूरे शहर में घूमता फिरता रहता है, देश सेवा में सुबह सुबह घर से निकल जाता है, लाइफ में सेटल नहीं होना चाहता है क्या रे? हाँ, अरे बोलता क्यों नहीं है? खुद को बहुत बड़ा तोप समझता है क्या? सरदार पटेल समझता है खुद को गब्बर सिंह समझता है क्या? क्या इरादा है? माँ बाप की जरा भी इज्जत नहीं करता। हाँ, अगर तुझे ऐसे खुला छोड़ दिया तू तो डिस्को करेगा। आज के जमाने में डिस्को कहाँ होता है? डिस्को नहीं तो विस्को। आप बीच में मत बोलो, आज तो मैं इसे मार ही डालूंगी। चल छोड़ो ना माँ, अंदर चल तू। क्या कर रही हो? ये अंदर ले जाकर मारेगी क्या? ये सिर्फ नाटक है। पता नहीं कब खाना खाया था। माँ रात को खाया था, अभी भूख नहीं है। खा लेना बेटा, खा ले। क्या माँ इतनी जोर से मार रही थी? इतने जोर से तो पापा भी नहीं मारते। शुक्र मना मार ही रही हूँ, नहीं तो मैं जान ले लेती तेरी। खा लो ना। माँ पापा ही अच्छे हैं, उन्होंने कभी मुझे ऐसा नहीं मारा। आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं? अरे माँ आपसे बेटर पापा हैं, यूथ की तरह सोचते हैं, लेकिन आप हर चीज को छोटी नजरों से देखती हो। हाय मत मारो, ऐसा क्यों? चुपचाप बैठा रहे और मारूंगी तुझे। अरे माँ मत मारो ना। सच में धुलाई कर रही है क्या? इतनी हिम्मत तो इसमें नहीं हो सकती है। जबड़ा तोड़ दूंगी तेरा। तो इसकी धुलाई कर रही है। आज तो तू मेरे हाथ से खत्म। बाप रे, मार ही रही है। बत्ती सी निकाल दूंगी तेरा। क्या समझ रहा है तू? मेरा राजा बेटा है ना तू। तुम दोनों माँ बेटे बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हो। थोड़ा और घी डाल दो ना। हाँ घी डालकर ही खिला रही हूँ। हाँ और बिगाड़ो, तुमने ही बिगाड़ रखा है इसे। माँ मुझे कल खंडाला जाना है। जाना है तो जाओ बेटा। अच्छा सुनो, इसको खर्चे के लिए थोड़े पैसे दे दो। मैं तुम्हें बैंक नजर आता हूँ और बेटों को एटीएम नजर आता हूँ क्या? क्या करूँ, देना तो पड़ेगा ना कुछ भी करके। नहीं दिया तो तुम्हारी सुननी पड़ेगी। अरे उस शर्ट में पैसे पड़े हैं, लेकर जा ले ले वहाँ से। जरा संभल कर ही जाना। सुना ना, जेब में पैसे लेकर जाना। जा संभल कर जा। ये खा ले बेटा थोड़ा सा। खाना खाते रहना। हाँ टाइम पर खाना खा लेना, ठीक है? ठीक है माँ। तुम बस आसमान को ही देखते रहोगे या फिर कुछ बोलोगे भी? मैं जब भी चांद को देखता हूँ ना, मुझे तुम नजर आती हो। अरे वाह, क्या बात है? ये क्या कर रहे हो? उस चांद को हासिल करना चाहता हूँ। ये रहने दो, कुछ और बोलो। क्या बोलूं? हाँ तुम्हारे प्यारे प्यारे रसीले से होंठ, आसमान में जैसे चांद होता है उसी तरह तुम्हारी बिंदिया दिखती है। गुलाब की पंखुड़ियों की तरह तुम्हारी आंखें हैं। हाँ। और नरम नरम मुलायम तुम्हारे होंठ हैं। हो गया? अच्छा तुमने मेरे ऊपर कविता बोली तो क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ? प्यार करने वाले इंसान को कभी किसी ने प्यार किया है क्या? ओह, और अब क्या होगा? I love you. I love you too. ये नहीं करेंगे। तुम्हें किसने चाहिए? तो चलो एक गाना ही गा। क्या हुआ जी? कुछ भी नहीं है, सॉरी। आप मुझे सॉरी क्यों बोल रहे हो? आप मुझे कुछ टेंशन में लग रहे हो। रात भर सोए भी नहीं, क्या प्रॉब्लम हुआ? अरे सुनो, हमारा बेटा अब तक घर नहीं आया।
उसे देखे बिना, उसे डांटे बिना मेरा दिन गुजरा है कभी? आप उससे कितना प्यार करते हैं ये पता है मुझे। उसे कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत करो। दिन पहले हमारे घर पर एक लड़की आई थी ना। अच्छा, मेरे पीठ पीछे लड़की को भी लेकर आ गए? हे भगवान, वो बात नहीं है। अपना बेटा एक लड़की को लेकर आया था ना, उस लड़की को एक कोल्हापुर का गुंडा ढूंढ रहा है और वो बहुत डेंजरस है। क्या करेगा क्या नहीं, बहुत डर लग रहा है मुझे। आपको डरने की जरूरत नहीं है, उसके बारे में जानती हूँ मैं। उसके अंदर ताकत नहीं है पर दिमाग बहुत है। उसे जो चाहिए वो लेकर ही रहेगा। अब मुझे समझ में आया, तुम ही उसे बिगाड़ रही हो। सही कहा ना मैंने? अब अपना मुंह बंद रखो। मेरा मुंह बंद करना है तो कॉफी लेके आओ। कॉफी वॉफी नहीं मिलेगी, खाना भी नहीं बनाऊंगी आज। प्लीज मेरी जान, सर में दर्द हो रहा है ना, ले आना कॉफी। मेरे बेटे को डांटा है तुमने? जाओ जानू, जाओ ना प्लीज। ठीक है, लेकर आती हूँ। तीनों चीजें मिलाकर लेके आऊं? क्या तीन चीजें? अरे इलायची, अदरक, काली मिर्च, फिनाइल, घासलेट और पेट्रोल तीनों मिलाकर ले आजा। ठीक है, वही मिलाकर लाती हूँ। कृष्णा, कल्याण, कृष्णा प्लीज। कल्याण, कृष्णा प्लीज इन्हें रोकने के लिए कहो। कृष्णा प्लीज इन्हें रोकने के लिए कहो। कृष्णा प्लीज उन्हें रोको, प्लीज उन्हें रोक लो। प्लीज मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। क्या चाहते हो? प्लीज कृष्णा। कल्याण, कृष्णा मत मारो, प्लीज मत मारो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं तू नहीं चाहिए। कल तक मैं तुझे ही चाहता था, अब तू नहीं चाहिए। तेरी जायदाद चाहिए, तेरी जायदाद चाहिए मुझे। आज तुझे मैं एक सच्चाई बताता हूँ। जायदाद के लिए मैंने तेरे माँ बाप को एक्सीडेंट से मरवा दिया। जिस दिन तू दूर चली गई उसी दिन मैंने पक्का कर लिया था कि तुझे मारकर तेरी जायदाद हड़प लूंगा। इसीलिए अब तुम दोनों को मरना होगा। ए तलवार दे। तुम्हें जायदाद चाहिए ना, ले लो जायदाद, पर हम दोनों को छोड़ दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम सब कुछ ले लो।
क्या सच में जायदाद दे देगी? यकीन करूं या तुम दोनों को जान से मार दूं? तलवार दे। कृष्णा, नहीं कृष्णा, तुम्हें जायदाद चाहिए ना, सब कुछ ले लो, हमारी जान बख्श दो, हमें 1 रुपया भी नहीं चाहिए, तुम सब कुछ ले लो, सच कह रही हूँ। क्या सच में यकीन करूं? हाँ सच में, तुम सब कुछ ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे 1 पाई भी नहीं चाहिए, बस मुझे और मेरे कल्याण को छोड़ दो। अभी छोड़ रहा हूँ, अगर कोई गलती हुई तो छोड़ूंगा नहीं। देख लिया तुमने? खुशियों से खिलखिलाने वाले घर में इसकी चीख गूंज रही है। अब तो खुशियां मनाओ। खुश हो गई तुम अब? मुझे क्यों बोल रहे हो? अरे इसे लाड प्यार करके तुम ही ने तो बिगाड़ा है। जब भी ये उल्टा सुल्टा करता तुम उसका साथ देती, इसलिए आज ये हाल है। वरना हमारे घर में ऐसा होता कभी? ये मारपीट वगैरह? इज्जतदार लोगों का खानदान है, इज्जत से जी रहे थे हम लोग। बिना मतलब की टांग अड़ाते रहता है। आपने क्या किया है? उस लड़की ने कहा कि वो अनाथ है, आगे पीछे कोई नहीं है उसका। हमने सच समझ लिया। समझ लेंगे। जब इस लड़की की फोटो लेकर गुंडे घूम रहे थे, मैं तभी समझ गया था कि कोई ना कोई मुसीबत आने वाली है। अब बताओ हम लोग क्या करेंगे? अरे पापा, अपनी बकवास बंद करो ना। इसमें किसी की भी गलती नहीं है। हम दोनों प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। ऐसे में ये सब कुछ हो गया। देख रही हो अपने सुपुत्र की असली बात? अब बोल रहा है प्यार करते हैं। मैं मना कर दूं तो क्या करेगा? और क्या, शादी के ग्रुप फोटो में तुम नहीं रहोगे, मैं तो रहूंगी। हाँ? बता, किसने मारा तुझे? उसके हाथ पैर तोड़कर अपाहिज बना दूंगा उसे। उससे तेरे कदमों में ना गिरा है तो मेरा नाम नहीं। चल छोड़ ना यार, इमोशनल मत हो। बस थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी। प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। कैसे? वो मेरा मंगेतर था। वो मुझसे प्यार नहीं करता था, बल्कि मेरी जायदाद से प्यार था। इसीलिए जायदाद उसके मुंह पे मारकर, जिससे मैं प्यार करती थी, उसके पास आ गई मैं। गुड। अभी तक हम लोगों ने कितनों की शादी करवाई है, अब की बार तुम दोनों की शादी कराएंगे। क्या बोलता है? हेलो, क्या मैटर हुआ? फिर मुसीबत आ गई, मर गया। किसी बैल के सामने बीन बजाकर समझा सकते हैं, लेकिन इसे नहीं। लगता है आज का दिन खराब जाने वाला है। नमस्ते मैडम, बोलिए। इतना रिस्पेक्ट किस लिए? मेरे प्रपोजल का क्या हुआ? उन लोगों ने कहा है कि फ्री में एम्बुलेंस भेज देंगे, नो फीस, ट्रीटमेंट भी फ्री। अगर तुम्हारा पागलपन बढ़ गया तो शॉक ट्रीटमेंट भी फ्री है। सुनो, मजाक क्यों कर रहे हो? और नहीं तो क्या, ना दोनों की जान पहचान और प्यार की बात कर रही हो। तुम लड़के हो और मैं लड़की हूँ, मैं तुम्हारी लवर हूँ, इतना ही काफी है ना? एनी कंफ्यूजन्स? देखो मेरी डियर मैड गर्ल, तुम समझदार हो या बेवकूफ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारी और मेरी सेटिंग हो ही नहीं सकती। काम करो, अपना रास्ता नापो। तुम कॉमेडी क्यों कर रहे हो? कॉमेडी के लिए कॉमेडी सर्कस नहीं है, लाइव शो है, लाइव शो। जरा सी गलती होती है ना तो जिंदगी की बैंड बज जाती है। ये सब मुझे नहीं पता है। तुम ही मेरे लाइफ के किंग हो और ये फिक्स है। देखो मेरा दिमाग खराब मत करो और यहाँ से कल्टी मारो। चल निकल। अरे चलो चलो, पकड़ते हैं उसे। चलो। ए रुक, रुको। ए रुक, रुक जा। रुक रुक। अरे पकड़ो उसे। पकड़ो उसे, पकड़ो जल्दी। क्या कर रहा है? जल्दी जल्दी। कस के दौड़। ए रुक। अरे पकड़। ए कहाँ भाग रही? रुक। ए रुक जा। ए लड़की। भैया,
भैया मुझे बचा लो भैया। छोटी बच्ची को भी नहीं छोड़ते तुम लोग। तू कौन है? किस तरह के जानवर हो तुम लोग? अरे बातें मत कर, पीटना शुरू कर। चल मारो इन्हें। ये ले, ये ले। ये ले, ये ले। चलो रे, यहाँ से चलते हैं। सबक मिल गया इनको। मम्मी, मम्मी, उठो ना मम्मी। मम्मी, मुझे गुंडे उठा कर ले जा रहे थे, भैया ने बचाया। आप बीना कुमारी जी है ना? हाँ। क्या आपने मुझे पहचाना? नहीं बेटा, तू कौन है बेटा? जब मैं छोटा था समर सिंह तुम ही हो? हाँ मालिक। पिछले 5 साल से तुमने बैंक का लोन नहीं भरा है, इसीलिए तुम्हारा ये घर, तुम्हारे सामान और तुम्हारे जानवर सब जब्त करते हैं। सब कुछ बेचकर बाकी का पैसा वसूल करेंगे। अच्छा है, बहुत अच्छा है। इन सब सामान के साथ इस किसान का धन भी भेज देंगे और ही अच्छा रहेगा। ज्यादा नाटक मत करो तुम। तुम्हारा सिर बेचेंगे तो कौन खरीदेगा? धरती के बोझ हो तुम, किसान कैसे हो सकते हो? तुम तो किसी भी काम के नहीं हो। ऑफिसर, इज्जत से बात करो। किसान की भी इज्जत होती है। आप लोग किस तरह की बात कर रहे हैं? किसान तो मतलब देश को खिलाने वाला अन्नदाता होता है, और ऐसे इंसान के साथ बेइज्जती से बात मत करिए। अरे रे, अगर इतनी बेइज्जती लग रही है तो हमारा पैसा मुंह पर फेंक दो, हम चले जाएंगे। करोड़ों करोड़ों का कर्जा लेकर विदेश भाग जाते मौज मस्ती करने वालों में से मैं नहीं हूँ, समझे आप? खून पसीने से पैदा करने वाला किसान हूँ मैं। ऑफिसर, तुम्हारा कर्जा चुकाने के लिए धान बोया था, इंद्र भगवान ने हमारे ऊपर दया ही नहीं दिखाई। धान जमीन में ही रह गए, उगे ही नहीं। जो उगा हुआ धान है उसके लिए पानी नहीं है, बस मेरे आंसू ही रह गए हैं। हम जैसे लोगों के लिए जब फसल आने वाली होती है तो हमारे साथ प्रकृति मजाक करती है, तूफान आ जाता है, धान मिट्टी में मिल जाता है। सरकार हमें सहायता देना नहीं चाहती। मदद करने वाली सरकार हम किसानों का मजाक उड़ाती है। ऐसी स्थिति में कर्जा हम कैसे चुका सकते हैं साहब? तुम्हारे रीजंस तुम्हारे पास रखो। अगर हम लोग कर्जा वसूल नहीं करेंगे तो बैंक का तो दिवालिया निकल जाएगा। समर सिंह, तुमसे बहस करने का टाइम मेरे पास नहीं है। अब देख क्या रहे हो? इसके सभी जानवर को गाड़ी में डालो। देखो देखो, पूरा गांव देख रहा है। थोड़ा टाइम दो ना, मैं आपका सारा कर्जा चुका दूंगा। अगर ऐसे ही समय देते रहे ना तो हमारी नौकरी चली जाएगी। उठा ले रे वो, चल 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 उठा ले। साहब जी, अनाज बोया, बारिश ही नहीं हुई, सरकार भी धोखा दे गई। अब आप भी हमारे ऊपर जोर दिखा रहे हैं साहब। देखो समर सिंह, तुम्हारे पास ताकत है तो पैसे देकर जानवरों को ले जाना, नहीं तो अपना मुंह बंद रखो। देखो बेचारा कैसे मर गया। जो बेइज्जती हुई उसे सहन नहीं कर पाया, वो जहर खाकर मर गया। कर्जा माफ करने की बात तो सरकार करती है, लेकिन बैंक वाले ब्याज वसूल करने के पीछे ही पड़ जाती है, और बेचारे किसानों का यही हाल हो जाता है। देखो, किसानों के साथ ऐसा ही होता है, इनकी तकदीर ही खराब है। बच्चे, पत्नी तो 2 साल पहले ही मर गई थी। बेटा पढ़ाई कर रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। जमीन और घर भी कर्ज में ही है, उसके पास कुछ नहीं बचा था।
तो अब क्या होगा? एक जमाने में बड़ा किसान हुआ करता था, लेकिन किसान के साथ कुदरत भी खेलती है। मुझे नहीं पता इसका अंतिम संस्कार कौन करेगा। ऐसी हालत कभी किसी की नहीं होनी चाहिए। चलो चलते हैं। पापा, 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 पापा। ये लड़का कौन है? क्या बताऊं मालकिन, कलयुग है, सबको खाना खिलाने वाला। देखो अब एक लावारिस लाश की तरह पड़ा है। समझी नहीं। एक जमाने में 2 एकड़ जमीन के साथ ये राजा की तरह जीता था, लेकिन आज दाह संस्कार के लिए भी पैसे नहीं है उसके पास। रिश्तेदारों ने भी मुंह फेर लिया है, गांव वाले बोलकर निकल जाते हैं, लेकिन इंसानियत के नाते कोई भी आगे नहीं आ रहा है। इसको मरे हुए 24 घंटे हो गए, उसका बेटा भी अनाथ हो गया है, देखिए ना। पापा, अन्नदाता कभी अनाथ नहीं हो सकता। किसान हमेशा राजा ही रहेगा, और इस राजा को भगवान के पास सभी रीति रिवाज के साथ भेजो। ये लो, चूड़ियाँ लेकर जाओ। मालकिन, जितना बोला उतना करो। इस महान इंसान का अंतिम संस्कार करो। ठीक है मालकिन, जैसा आप कहें। इंसानियत मरी नहीं है, अभी भी जिंदा है। ठीक है मालकिन, मैं अभी जाता हूँ। ठीक है मालकिन। बेटा, बेटा, तेरे माँ बाप नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना। तुझे मदर टेरेसा स्कूल में पढ़ाकर बड़ा इंसान बनाऊंगी। आपकी ऐसी हालत आखिर हुआ क्या है? अब क्या बोलूं मैं बेटा, अपनों ने साथ छोड़ दिया और सुहाग भी भगवान ने छीन लिया। अब बस मेरी बेटी का ही सहारा रह गया। इसके बारे में ही सोचती रहती हूँ। आज नहीं तो कल मैं भी उनके पास जाने वाली हूँ। मेरे जाने के बाद कौन देखेगा इसको, मेरी बेटी को? मम्मी, मम्मी क्या हुआ आपको? क्या हुआ मम्मी? क्या हुआ है आपको? मेरे अपनों ने मेरे पति को बहुत बेरहमी से मार डाला। सुन, आईजी सर, एमएलए और मैं हूँ, ऐसा जाकर अपने साहब को बोल। अभी बुलाता हूँ। ठीक है। ये सब क्या है भाई? एमएलए समझ रहे हो या म्युनिसिपैलिटी का नौकर समझ रहे हो? आपने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। देखिए अब आपकी बिल्कुल कदर नहीं कर रहा है। अगर मैं होता ना, एनकाउंटर करवा देता उसका। गुस्सा मत हो आईजी साहब, आ रहा है ना, पूछ लेते हैं, वरना ऊपर से नीचे तक धो डालेंगे उसे। नमस्कार। हाँ नमस्कार, नमस्कार। बैठो बैठो। क्या बात है त्रिमूर्ति, तीनों एक साथ आए? कोई काम है मुझसे? तुमसे क्या काम होगा? अरे तुम जो काम कर रहे हो ना, उससे हमारी इज्जत खराब हो रही है। आपको कितनी बार समझाया, लेकिन आप समझ ही नहीं रहे। आप जिस तरह से काम कर रहे हो ना, अगर आपको हमने सपोर्ट किया तो हमारी कुर्सी ही चली जाएगी। अगर ऐसा हुआ ना, आपको अरेस्ट करके अंदर डालना होगा, नहीं तो आपका एनकाउंटर करना पड़ेगा। गुस्सा मत होइए, आप लोगों की बात सुनेंगे वो। आपको कितना चाहिए बोलो, जब तक इलेक्शन है तब तक चुपचाप रहना। हो गया या और कुछ बाकी है? बोलो, मुझे कितना चाहिए तुम दोगे? ए एमएलए, पिछले इलेक्शन में जीतने के लिए कितना दिया था? मैंने हंगामा कराया, आदमियों को भेजा, चोरी से वोट डलवाए, कितना दिया? अब क्या चाहिए तुझे बोल, धमकी मत दे, समझा? तेरी कुर्सी हिला दूंगा मैं। क्या रे आईजी, क्या एनकाउंटर करने के लिए बोल रहा था? तेरे बेटे को आईपीएस बनाने के लिए मैंने ही फोन किया। तेरी बेटी को डॉक्टर की सीट मैंने ही धमकी देकर दिलवाई थी। काम होने के बाद भूल गया क्या? आगे से मुझे धमकी नहीं देने का। तेरे घर से मोर्चा वैन में तेरी लाश निकलेगी, समझा? मुझे धमकी मत देना, तो मैं जैसा हूँ वैसा रहूंगा, बदलने वाला नहीं। बदलने की कोशिश भी की तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। मम्मी आज बाहर जाएंगे। नहीं बेटा, संडे को डैडी की छुट्टी है ना, हम लोग तब जाएंगे। ओके मम्मी। मम्मी आज बिरयानी बनाओ ना। ठीक है बेटा, ठीक है। बिरयानी के साथ स्वीट भी बनाओ ना। अरे ससुर जी, हाँ, ओके। आप कब आए? अभी आया हूँ। कैसे हो? अच्छा हूँ ससुर जी। मीना, देखो तो कौन आया है। अरे पापा, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम लोग कैसे हो? ठीक। नाना जी, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हो बेटी? मैं ठीक हूँ। और कैसे हैं आप?
आप लोग बात कीजिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। क्या बात है ससुर जी, और कैसा चल रहा है? और कुछ नहीं दामाद जी, तुमसे बात करनी है मुझे। हाँ हाँ बोलिए ना। वो तुम अपनी सारी जायदाद ट्रस्ट को देने वाले हो ना? हाँ ससुर जी। हाँ, एक काम करो, उसके बदले मुझे लिख कर दे दो। आपके पास तो कितनी सारी जायदाद है, जिसके पास नहीं है उन लोगों के काम आएगी। सुनो, बोल रहा हूँ तो समझ नहीं आ रहा? सारी जायदाद मेरे नाम कर दो। आप मुझे धमका रहे हैं? मैं लिख कर दूंगा, ऐसा हो नहीं सकता। देख, तू पसंद नहीं था, फिर भी अपनी बेटी की शादी तुझसे करवा दी मैंने। क्यों जानता है? तेरी जायदाद के लिए। मैं लिख कर दूं, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। जो करना है जाकर कर लीजिए। शराफत की भाषा समझ नहीं आती? शराफत से बोला तो सुना नहीं, गया ना? क्या है ना बेटी, तेरे पति को बोला था कि जायदाद लिख कर दे दे, नहीं माना, इसलिए मार दिया। कम से कम तुम लोग साइन करके दे दोगे तो बच जाओगे ना। पकड़ो इन्हें। चलो जल्दी चलो। मेरे अलावा इसका कोई सहारा नहीं है। मेरी बहुत तबीयत खराब रहती है। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस इसी की चिंता रहती है। अरे क्या हुआ आपको? क्या हुआ मम्मी? क्या हुआ क्या आपको? चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। मम्मी चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। मेरी बेटी का ख्याल रखना। मालकिन, आपको कुछ नहीं होगा। मालकिन, क्या हुआ? मम्मी मालकिन, मम्मी मम्मी मालकिन, मालकिन, मम्मी मालकिन, मम्मी मम्मी। किस लिए रो रही हो? मम्मी की याद आ रही है। माँ की याद आ रही है? माँ की याद आ रही है? वो देखो। ऊपर कहाँ? पागल, कुछ भी ए, पागल, माँ ऊपर नहीं, भगवान के पास गई है। अब बड़ी चॉकलेट दोगे? पागल। सुनो बेटा, मैं तुम्हें चॉकलेट देता हूँ, इतना बड़ा, इतना बड़ा। ये जितना बड़ा है उसके इतना। बस खुश हो जाओ बेटा। अगर दोगे तो मैं हंसा दूंगा। हंसाएगा? हाँ। अगर इसे हंसाएगा ना तो तुझे चॉकलेट हाफ नहीं, देना। फुल बोतल दूंगा। तू फुल बोतल देगा ना? हाँ बिल्कुल दूंगा। और मुझे भी चाहिए, ठीक है? हाँ तुझे भी दूंगा। हाँ। रूठेगी तू कब तक, हम मना लेंगे तुझे, ओ प्यारी बहनिया, ओ प्यारी बहनिया। अरे गाना बंद कर, कितना बेसुरा है। तेरा गाना सुनकर बच्ची फिर से रोने लगेगी। ओके, तो तू ट्राई कर। तेरे बस की बात नहीं है, देख मैं कैसे हंसाता हूँ। देख मेरा जादू, आवरा का डावरा, आवरा का डावरा। देखो मैजिक। नीचे आ, नीचे आ, नीचे आ। अरे ये भी ना, ये हंसी नहीं रही है, देखना। ये तो हंसी नहीं रही है। मेरे बस की बात नहीं है। हाँ। अरे तो तू ट्राई कर कुछ भी देना। नहीं कर सकते हैं सच में। एक और बोतल देगा तो ट्राई करता हूँ। तू ट्राई तो कर। ओके, देख देख। बोला ना देता हूँ। हाँ, देख मैं कैसे हंसाता हूँ। देख देख। अबे बंदरों की तरह नाचता है। चल चल उठ जा, उठ जा। अबे मैं गिरा तो तू हंसता क्यों है? दांत दिखाता है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आजा आजा, आज तेरी खैर नहीं है। ये ले। हंस दे बेटा। देखो कैसे जोकरों जैसे कर रहे हैं। फाइट करेगा? आजा। मुझसे फाइट करेगा? मत। ये ले। अरे वाह, वो देखो हंसी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। दो बोतल। मैं करता हूँ। चलो चलो, देखा कैसा डांस कर रहा था? मुझे बाहर डांस का काम मिलेगा। डोल बॉटल लूंगा। टेंशन मत ले। मैंने क्या चाहा, तू क्या? यहाँ पर क्यों लेकर आए हो तुम? एक छोटा सा काम था।
बताओ क्या काम था? तुम्हारे साथ कुछ करना चाहता हूँ। हाँ, क्या करोगे मेरे साथ? मौका मिलेगा तो हक कर लूंगा, मूड हुआ तो किस कर लूंगा। तुम कहो तो सुहाग रात ही मना लेते हैं। ओहो, बहुत सारे प्लान्स हैं तुम्हारे। क्यों, मैं इंसान नहीं हूँ क्या? छी है मेरी जिंदगी पे। तुम्हें लेकर क्या क्या सपने देखता हूँ और सारे टूट जाते हैं। तुम्हें देखता हूँ तो हाथ कांपने लगते हैं। कभी तुमने मेरे बारे में सोचा है क्या? जवान लड़का तुम्हारे सामने है तो थोड़ा तो ध्यान दो, एक हक दे दो, एक किस दे दो। पर तुमने कभी मुझे प्यार से भी नहीं देखा। हेलो, आज तुम बहुत अजीब बात कर रहे हो। तुम्हारे प्लान्स ठीक नहीं लग रहे हैं। चलो यहाँ से। इरादे ठीक न होते तो यहाँ पर थोड़ी लाता। खाली नाम के लवर है, ना किस देती हो ना गले लगाती हो, बस हरदम गुस्से में रहती हो। समझ गई मैं। तुम मुझे एक किस करना चाहते हो, है ना? सही कह रही हो? हाँ, वैसे बात तुमने सही पकड़ी है। किस या और कुछ? मैं तो प्रसाद के लिए आया था, तुम तो भोजन दे रही हो। क्या बात है? प्लीज प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करो ना। रहने दो, मुझे शर्म आती है। तुम ऐसे ही शर्माती रहो, तब तक मैं अपना काम कर लेता हूँ। मालिक, आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं? वकील साहब को फोन तो किया है ना, वो आते ही होंगे, वो सब कुछ देख लेंगे। उससे पहले आप ये पी लीजिए। सर, नमस्ते सर। क्या हुआ? बहुत गहरी सोच में डूबे हुए लग रहे हो। लगता है मेरे हाथ में कोई लंबा काम आने वाला है। इसलिए तो तुझे बुलाया है। क्या लेगा, विस्की या ब्रांडी? हाँ, ये सब कुछ नहीं चाहिए। आप देंगे बस 1 लाख रुपए फीस। वो तो मैं दे दूंगा, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। पता है, बताऊं क्या? आपने अपने दामाद का सफाया कर दिया, एक साइड को अपने कब्जे में ले लिया, उस साइड पर बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाना शुरू कर दिया, लाखों करोड़ रुपए कब्जे में कर दिए। लेकिन कहानी उल्टी घूम गई। दामाद को मार दिया, उसकी वारिस उसकी पत्नी मतलब आपकी बेटी और आपकी पोती के होते हुए वो जायदाद आपको नहीं मिल पाएगी। आपको पता चल गया है, यही आपको दुख है ना? मैंने सही कहा ना? पूरी मेरी जुबानी बोल दी, एकदम क्लियर। यही तो मेरी प्रॉब्लम है। अरे इमोशन को साइड में रखकर वारिस को मारने की सोची तो वो लोग भाग गए ना, और उन्हें पकड़ने के लिए जिन्हें भेजा था वो लोग बिरयानी खा खा कर सांड बन रहे हैं। इतने सारे आदमी पाल रखे हैं, कोई काम के नहीं है। कोई अच्छी सलाह दो मुझे। इस सब के लिए तो मैं एक्सपर्ट हूँ, वो तो मुझे पता है। सच कहूँ तो मुझे करोड़ रुपए मिलेगा। हाँ, मैं जानता हूँ कि मुझे बहुत कुछ मिलेगा। ये डील करा दी तो 10% कमीशन दूंगा। सच में? करोड़ के ऊपर मिलेंगे तुझे। बस ये और कुछ चाहिए? नहीं, बस 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 बस। हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ कान खोल कर सुन लीजिए। अगर वारिस जिंदा है तो उस प्रॉपर्टी को हम छू नहीं सकते। पहले वारिस को खत्म करना पड़ेगा, वरना ऐसी डिस्प्यूट जमीन खरीदने के लिए एक मैडम है, उनसे जो मिलता है वो ले लेते हैं। ये मैडम ना बहुत बड़ी चीज है। हाँ, उनसे जो मिलेगा वो हम आपस में ले लेंगे। अरे टेंशन मत लो। अरे फेस को बदलो, मैं हूँ ना। उस लैंड को बेचकर हम अपने हाथ धो लेंगे और क्या, बाकी सब कुछ वो देख लेगी। क्या कहते हैं आप? शाबाश, अभी से काम पे लग जा, समझा? आइए आइए सर। सर, यही हमारी साइट खरीदने वाली प्रॉपर्टी है। इनका हैदराबाद, विजयवाड़ा, वाइजैक, कलकत्ता, मुंबई, बेंगलुरु, एक जगह नहीं सर, इंडिया के हर टॉप सिटी में इनकी प्रॉपर्टीज है। सुनिए, कैसे भी डिस्प्यूट की जमीन हो खरीद लेती हैं और खुद एडजस्ट कर लेती हैं। इतना टैलेंट है मैडम में। हाँ, अब आप लोग बात कर सकते हैं। घंटों घंटों तक बात करना मुझे जरा भी पसंद नहीं है। एक बात सुनो, मैं एक रेट बोलूंगी, डील होगी तो तुरंत पेमेंट। बोलो क्या रेट है? जमीन सिटी के बीच में है, रेट तो आपको पता ही होगा मैडम। उस जमीन की वैल्यू मुझे पता है, इसलिए तो तुम यहाँ बैठे हो। 20 CR दूंगी, तुम्हें अगर सही लगता है तो। साक्षात लक्ष्मी देवी आपके रूप में हमारे पास चल कर आई हैं। सर, मुझे तो ओके, आप भी ओके ना? तुम नॉर्मल आदमी नहीं हो वकील, बहुत फास्ट काम करते हो। वेरी गुड। फिर भी बेहतर ये है कि वो बच्ची को खत्म कर दो। जाओ रे,
जाकर उस बच्ची को लेकर के आओ। तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा, डरो मत। दोबारा वो तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे, हम लोग हैं ना। तुम डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो। मालिक, मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगा, मुझ पर छोड़ दो ना, ठीक है ना? ये लो, तुम्हें ये बच्ची चाहिए ना, मार दो इसे। तुम्हें पैसा और अपने ओहदे के सामने दिल के रिश्ते, नाते और अपना कोई भी नहीं दिखता है ना। खून पीने वाला राक्षस है तू। अपनी सगी बेटी का सुहाग गुजार दिया जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए। इस बच्ची को मारने के लिए अपने किराए के गुंडे भेजे। ये सब करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए बच्ची को यहाँ लेकर आया हूँ। मार डालो इसे, और मारने के बाद फिर इसकी समाधि बनाकर उसके ऊपर अपना कॉम्प्लेक्स बना लेना। रुको, अपनी बातों से मुझे ठेस मत पहुँचाओ। तुम कौन हो मैं नहीं जानता। मैं अपनी पोती को साथ में रखकर प्यार करना चाहता हूँ। बेटी को भी पोती को भी, दोनों को अपने साथ रखकर खुशियाँ देना चाहता हूँ, सुख देना चाहता हूँ मैं उन्हें कोई नुकसान पहुँचाने का मेरा कोई इरादा नहीं है बेटा, कोई इरादा नहीं। आप ना हमारे मालिक को बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। अरे वेंकी, तू रुक, तुझे पता है क्या इनके बारे में बोलना है तो मुझे बोलना है। हाँ तो रुक जा। सर, आप मेरे सर को गलत समझ रहे हैं। देखिए ना, महात्मा गांधी की तरह है ये, इसके गार्जियन बनना चाहते हैं। इनका चेहरा देखो, कितने अच्छे इंसान हैं, भोले भाले हैं,
लेकिन आप इनको खूनी और गुंडा बोल रहे हैं। सर एक बात बोलूं, हर वक्त ये इस लड़की के बारे में सोचते ही रहते हैं। ये बच्ची इनकी जान है। अपना मुंह बंद कर, ज्यादा नाटक मत कर और ध्यान से सुन। तू एक वकील है और ज्यादा कहानियां मत बनाया कर। वो क्या है ना सर, मेरा फेस देखकर मैं जो भी बोलूं लोग मुझ पे विश्वास ही नहीं करते हैं। अब मैं क्या करूं, फेस ही ऐसा है। ठीक है, आप बदल गए, मैं ऐसा सोच लेता हूँ। बच्ची को आपके पास छोड़ कर जाता हूँ तो सारी जायदाद बच्ची के नाम कर दोगे क्या? अरे अरे अरे, ये कैसे हो सकता है? अकॉर्डिंग टू लॉ बच्ची जो है ना वो मेजर है। बकवास मत कर। आपकी बातों में सच्चाई नहीं और आंखों में प्यार नहीं है। बेटा दादाजी के पास जाओगी क्या? हाँ जाऊंगी। सुन, अपना कैरेक्टर जानने के लिए इतना बहुत है। छी, बेटा चलो चलते हैं। हे, आगे से बच्ची के पीछे पड़ा ना तो तेरा सर अलग कर दूंगा। हे, अबे क्या किया तूने? एक लड़की तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, रुलाने के अलावा तूने उसकी बेइज्जती भी की। क्या ये सच है? तो ये बात तुझे भी पता चल गई? अरे वो लड़की नहीं है, आफत है। ऐसा है क्या? तू भी बाकियों की तरह बर्ताव कर रहा है। कोई भी हमसे प्यार करता है, हमारे करीब आता है तो हम उसकी कद्र नहीं करते, और अगर वही भावना दे तो उसके आगे पीछे घूमकर उसके पैर पकड़कर उसे मनाने में लग जाते हैं। वो लड़की तुझसे सच्चे दिल से प्यार करती है, शायद वही उसकी गलती है। सॉरी यार, मेरी जिंदगी में प्यार और शादी के लिए कोई जगह नहीं है। वो किताब तो कब की बंद हो चुकी है। अच्छा है, तेरी किस्मत में प्यार और शादी नहीं है और बाकी दुनिया भर के प्रेमियों को मिलाता रहता है। सच में हम लोग पागल हैं। फ्रेंडशिप के लिए तू जो भी बोलता है, तेरे लिए आधी रात को हम लोग पहुंच जाते हैं, पर मुझे तेरी दोस्ती दिख गई। अरे कल्याण, तू गलत समझ रहा है यार। प्लीज यार, तू नहीं समझ पाएगा। आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो और अच्छे दोस्त एक दूसरे से कोई राज नहीं छुपाते। हे, अब मैं तुझसे कुछ नहीं पूछूंगा। तू अगर हमें पराया ही समझता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। अरे कल्याण, कल्याण, अरे सुन ना। हाय। क्या हुआ? ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो? कुछ हुआ क्या? ये कौन है? इसका नाम झांसी है। ये एक लड़के से प्यार करती थी, उस पर अंधा विश्वास किया और धोखा खाया। उसे अपना सब कुछ माना, प्यार के लिए अपने घर वालों के भी खिलाफ गई है और कुछ नहीं सोचा। किसी को पसंद आए ना आए, लेकिन जिससे प्यार किया उसी से शादी की। सब तो ठीक है, फिर बात क्या है? अरे वहीं से तो मेन प्रॉब्लम शुरू हुई है। 1 साल से बहुत दुखी है, घर वालों को भी नहीं बता सकती। अगर घर वालों को बताएगी तो सब इसे ही दोष देंगे। अब ये क्या करेगी? अब इसका अपना कोई भी नहीं है, हमें ही इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। हम इसकी मदद करेंगे ना? अगर हम इसका साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा? देखो बहन जी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आपके भाई की तरह हूँ। किसी के भी खिलाफ जाकर आपकी समस्या को दूर करूँगा। आप ये बताइए कि हुआ क्या था? अभी वो कहाँ पर है? सुन, फोन किया है, आ रहा है वो। ये तुम्हारा पति है क्या? प्रभाकर, दिखने से तो पढ़े लिखे लगते हो, लेकिन जो कर रहे हो वो सही है क्या? मैंने क्या किया है ब्रदर? सब कुछ तो इसी ने किया है। ऐसे बैठी है जैसे इसे कुछ मालूम ही नहीं है। इसने क्या किया? प्यार करती हूँ कहकर पीछे पड़ गई, अपनों से बगावत करके मुझसे शादी कर ली और अब अपने घर में जाकर बैठ गई। अब बताओ मैं क्या करूं? आखिर एक औरत कर भी क्या सकती है? गले में मंगलसूत्र पहनाकर अग्नि को साक्षी मानकर शादी करते हो, फिर उसे एक कोने में बिठा देते हो। तुम और तुम्हारे घर वालों ने कभी इसे इंसान की नजर से देखा है क्या? अपने घर वालों की छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुमने अपनी पत्नी को प्यार से देखा कभी? कभी प्यार से पुकारा? कभी ये पूछा कि तुमने खाना खाया? एक छोटे से घर से आई है, इसीलिए तुम इसे नौकरानी बनाकर रखे हो। फ्री की नौकरानी समझकर तुम इससे घर का सारा काम करवाते हो। खुशी ज्यादा हो जाती है तो भी चिल्लाना, दहेज के लिए उसको टॉर्चर करना। औरतें एक घर में रहकर पता नहीं क्या क्या सहती रहती हैं। प्यार करने वाला अगर उसे दासी बनाकर रखेगा तो उसे कौन सी औरत सहन कर पाएगी? लड़की जब अपने घर में होती है तो वो महारानी होती है। प्यार करके अपने घर वालों को छोड़ देती है, आंखें बंद करके अपने पति के साथ रहती है।
भरोसा करके वो तुम्हारे साथ आई और तुमने उसका मजाक बना दिया। मैंने पहले ही कह दिया था कि इसका बाप दहेज देगा तभी शादी करूंगा। चुप कर। तुम्हें जो गहने और पैसे मिलने थे वो कब का दे दिया है। इस लड़की के बाद इसकी 2 बहनें और हैं। सारी जायदाद तुम्हें दे देंगे तो उनकी शादी कैसे होगी? अगर ये बात पुलिस और महिला मंडल को पता चली ना तो पता है क्या होगा? तेरी नौकरी जाएगी, तू रोड पर आ जाएगा। तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारा पूरा परिवार एक दिन जेल में चक्की पीसेगा। ए, जेल में जाना चाहता है या इसके साथ घर जाना चाहता है? नहीं नहीं, मुझे मेरी पत्नी चाहिए। मैं जाकर इसके साथ घर बसाऊंगा। अच्छी बात है। ख्याल रहे दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो अगली मुलाकात जेल में होगी। जाओ बहन। हैप्पी हो? ग्रेट यार, प्यार करने वालों को तो तुमने मिला दिया, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं कर सकते हो। सुपर हो तुम। अरे डोर ओपन मत करो, क्लोज प्लीज क्लोज। मुझे अकेला छोड़ दो, डोंट डिस्टर्ब मी। हे बाला, तू इतनी ज्यादा क्यों पी रहा है? तुझे पता भी है तू कर क्या रहा है? हाँ, मुझे पता है मैं पी रहा हूँ और मैं रोज पीऊंगा। इतना पीऊंगा कि आखिर में मैं मर जाऊंगा, समझे? इससे तुझे क्या? हे, ऐसा तू बोल रहा है? यस, मैं ही। अपने ही मुझे समझ नहीं पा रहे हैं तो मैं अपना दर्द किसको बोलूंगा? तुम ही बताओ। बोल नहीं सकता, भूल नहीं सकता, इसलिए पी रहा हूँ। गलत है? मैं उसको जान से भी ज्यादा प्यार करता था। मैं उससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन मेरे सपने सारे चूर हो गए और मेरी जिंदगी वही खत्म हो गई। वो लड़की कौन है? उसका नाम है अनुषा। मेरी जान, मेरी जिंदगी, मेरी सब कुछ। नमस्कार अंकल। कौन हो तुम? सिक्योरिटी, इनको अंदर कैसे आने दिया? मेरा नाम बालाजी है। ओह, बालाजी तुम ही हो क्या? मेरी बेटी ने बताया था। क्लास में फर्स्ट, पढ़ाई में भी फर्स्ट और लड़कियों को पटाने में भी फर्स्ट, वो भी पैसे वाली। सॉरी अंकल, मैं वैसा नहीं हूँ। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? लाख, 10 लाख, करोड़? मुंह पर फेंक दूंगा, लेकिन मेरी बेटी से दूर चले जाओ। समझ में आया? मेरा प्यार बिकाऊ नहीं है, पैसों का भूखा नहीं हूँ। मेरा प्यार सच्चा है। मैं आपकी बेटी के लिए जान भी दे सकता हूँ और ले भी सकता हूँ। डैडी, आओ बेटी, आओ बेटी, मैं तुम्हारी ही बात कर रहा था। अपने माता पिता को बुला लो, तुम दोनों की शादी मैं करवा दूंगा। मेरे माँ बाप नहीं अंकल, मैं अनाथ हूँ। आई एम सॉरी। अब से मैं तुम्हारा बाप भी हूँ और तुम्हारा ससुर भी हूँ। तुमने बहुत अच्छे लड़के को पसंद किया है बेटी, मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। आओ बेटा, हम तीनों मिलकर सेल्फी लेते हैं। थैंक यू आओ, डैडी, बैठ जाओ थैंक यू बेटा। सो मच। पास में बैठ जाओ बेटा। बेटी, तेरी तो हे, हे, हमारी शादी के लिए मेरे डैडी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया ना? हाँ तो पहले फर्स्ट नाइट करते हैं और बाद में शादी करते हैं। तुम्हें चलेगा ना? उसका देखो, मेरी ही बेटी चाहिए क्या? अरे बालाजी, मैं तेरा क्या करूंगा मुझे पता नहीं। मेरी बेटी चाहिए तुझे? अरे अब मैं क्या करता हूं देख। अरे तुझे नहीं बोला। हेलो, तुम सब लोग कहां मर गए? देखो, मैं एक सेल्फी फोटो भेजता हूँ, उसमें बालाजी की फोटो है। उसके हाथ पैर तोड़ देना, हो सके तो उसे खत्म कर देना। अरे जा, एक और बोतल लेकर आ। मालिक। ये राम मोहन नायडू क्या कर सकता है बताता हूँ तुझे। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हेलो बालाजी, कहाँ हो तुम? क्या हुआ बोलो? कहाँ हो पहले ये बताओ। अरे कहीं भी हूँ, तुम्हें क्यों बताऊँ? अरे तुम बताओ ना जल्दी प्लीज बालाजी। एक्चुअली मैं माता के मंदिर के पास हूँ। ठीक है तुम वहीं रुको, मैं अभी आ रही हूँ।
आखिर हुआ क्या? अनुषा! Hey! Hey! अनुषा! 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 अनु! Hey! अनुषा! Hey! Hey! बेटी बेटी अनुषा 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 मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। मुझे छोड़ के मत जाओ अनुषा। अनुषा बेटी तुम्हें कुछ नहीं होगा अनुषा। अनुषा मुझे छोड़ के मत जाओ बेटी। अनुषा अनुषा बेटी अनुषा बेटी अनुषा मुझे माफ कर दो बेटी। अनुषा यह सब मेरी वजह से हुआ है बेटी। मैंने अपने हाथों से तुम्हारी जान ले ली बेटी। मुझे माफ कर दो बेटी। मुझे माफ कर दो बेटी। मैंने तुम्हारी जान ले ली। तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अनुषा बेटी अनुषा 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 अब बताओ, दिल में एक को रखकर
दूसरी लड़की की जिंदगी बर्बाद क्यों करूं? ये मुझसे नहीं होगा। तुम्हारी अनुषा ही कविता बनकर आई है। ऐसा ही सोच लो बालाजी। अनुषा आपसे कितना प्यार करती थी मुझे पता है। वो मेरी क्लासमेट थी। हम दोनों जिगरी दोस्त हुआ करते थे। कॉलेज तक साथ में ही थे। वो हमेशा आप ही के बारे में बात करती थी जब भी मुझे फोन करती थी। इसीलिए आप मुझे अच्छे लगे। आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था। ऊपर से आपकी आदतें मुझे अच्छी लग गई। मैं आपको अकेले नहीं देख सकती। आपको अगर ऐतराज ना हो तो मैं आपके साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ। अब हमारी प्यारी बेटी इडली खाएगी तो हम सब खुश हो जाएंगे। देखो ना भैया, उसकी मम्मी कितने प्यार से खाना खिला रही है। अगर मेरी भी मम्मी होती तो वो भी मुझे खाना खिलाती आज। वो तो नहीं है ना। लेकिन अभी माँ नहीं है ना बेटा। अरे खा लो ना खाना हमारी बहना, अरे क्यों सुनती नहीं हो हमारा कहना। अपने मुंह का शटर बंद करना। अबे इस बच्ची को देख और अपनी शक्ल देख। तुम दोनों भाई बहन कहाँ से लगते हो? हाँ? मैं गाऊंगा तो देख बेबी कैसे खाना खाती है। अरे रूठे को मनाएंगे हम हमारी बहना, अरे कुछ तो सुन हमारा कहना। अबे ब्रेक लगा। मुंह बंद कर अपना। ये लोरी नहीं है, टॉर्चर है, टॉर्चर। ओके भाई लोग, ओके। देखो बेटा, अगर टाइम से नहीं खाओगी तो इसकी तरह शुगर और इसकी तरह अल्सर और मेरी तरह पल्सर हो जाओगी। क्या बोल रहा है? वो बाइक का नाम होता है। करेक्ट है। जो भी है, भूख लग रही है। तुम कुछ खाओ ना बेटा, प्लीज 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 प्लीज। और थोड़ा खाओ ना। बच्ची खा रही है। मेरा गाना काम आ गया ना। हाँ, बहुत ज्यादा काम आया। हाँ, मैंने गाना गाया जो है, समझे? अरे चल छोड़ दो, छोड़ो उसे। छोड़ो उसे। हट ना। चल हट। अरे रुको, छोड़ो उसे, रुको। आकाश को नींद आएगी तो कहाँ सोएगा? भूमि अगर मर जाएगी तो कहाँ दफनाएंगे? अरे यार, ये तो फिर से बकवास करना शुरू कर दिया। मार डालूंगा अगर फिर से सवाल किया तो। बंद कर। पागल कहीं का। पता नहीं क्या बोलता रहता है। भावनी को कुछ गुंडे उठा कर ले गए। कौन थे? मुझे नहीं पता। कार में आए थे, उसे उठा कर ले गए। कौन लेकर जा सकता है? अब क्या करें? हेलो, वो बच्ची को हमने उठवाया है। अबे कहाँ है तू बता। अगर बच्ची चाहिए तो गालीपुरम जंक्शन पर आ जा। आ रहे हैं हम लोग। आ जल्दी। अबे आ रहे हैं ना। लाना बंद कर और आ। तू वहीं रुक। वो सब लोग गालीपुरम जंक्शन में हैं। चलो चलते हैं। तू शालू का ख्याल रखना। शालू, हम लोग आते हैं। चल। बच्ची कहाँ है? सुनाई नहीं देता क्या? बोलता क्यों नहीं है? बच्ची कहाँ पर है? बच्ची चाहिए या अपनी जान चाहिए? पहले इन दोनों को खत्म करो। छोड़ दो। अबे रुक जा। बच्चे को कुछ मत करना। कहाँ है? छोड़
कहाँ भाग रहा है? कहाँ गए? पता नहीं। आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। वो देख उस तरफ। चल चल जल्दी चल। रुक जा। छोड़ो मुझे। बचाओ। रुक जा। रुको। जिंदा छोड़ रहा हूं तुमको। डरो मत बेटी। चलो चलो। क्या जान से मार दे। मार उन्हें, मार उन्हें। उठ और मार उन्हें। उठ जा। धत तेरी की। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। मैंने तुझे पहले भी समझाया था, लेकिन बात तेरी समझ में आती नहीं है। जरा देख अपनी हालत, लावारिस की तरह मर गया। बहुत ही घटिया इंसान था। ऐसे लोग पैदा होते ही क्यों हैं? इंसान के नाम पे जानवर होते हैं। चल दोस्त,